लड़की जब उठी तो उसने पाया कि उसके हाथ रेलिंग से चिपके हुए हैं। उसने अपनी हथेलियां खोलने की कोशिश की, लेकिन हर हरकत में बहुत तेज दर्द हो रहा था। क्योंकि स्किन और मांस अलग हो गए थे, इसलिए उसने दर्द सहा और अपने हाथ उठाने के लिए संघर्ष किया। स्किन के बड़े हिस्से रेलिंग पर रह गए थे, उसकी हथेलियां खून से लथपथ थीं, उसका चेहरा भी बड़े लाल घावों से ढका हुआ था। उसने उन्हें खुजलाने की कोशिश की, लेकिन लिंच ने उसे रोक दिया, क्योंकि स्किन पर बर्फ जमी हुई थी और छाले हो गए थे। वे पूरी रात फंसे रहे थे। कल रात स्टील केबल पर चढ़ने से लिंच के दस्ताने फट गए थे, जिससे उसके हाथों में चोट लग गई थी। वे बस केबल कार में बैठे रहे और दुआ करते रहे कि कोई आ जाए। कई और घंटे बीत गए और उन्हें एहसास हुआ कि शायद कोई नहीं आएगा। वे एक और रात बाहर नहीं रुक सकते थे। तो लिंच फिर से उठ गया। वह केबल कार पर खड़ा था, स्टील केबल को पकड़े हुए दर्द सह रहा था। वह इंच इंच आगे बढ़ा, लेकिन हवा और बर्फ की रात के बाद और उसके भारी बूट्स के साथ आगे हर कदम बहुत मुश्किल था। तभी पहाड़ से भेड़ियों का झुंड फिर से आ गया और लिंच बस मुश्किल से आगे चढ़ पा रहा था। वह आखिरकार दूसरी केबल कार पर चढ़ने में कामयाब हो गया। उसने जियाओमी से स्की पोल फेंकने के लिए कहा, जितना दूर उतना अच्छा, ताकि वह नीचे उतरने के बाद बचाव के लिए उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस समय केबल कार गिरने वाली थी। उसके स्क्रू ढीले हो गए थे। उसने फिर भी अपना डर सहा और स्की पोल फेंक दिए। हालांकि लिंच के हाथ पहले से ही खून से सने हुए थे, उसके पास बचने के लिए आगे चढ़ते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। भेड़िए नीचे दुबके हुए उसे देख रहे थे और उसके गिरने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार लिंच कामयाबी से दूसरी तरफ चढ़ गया और सीढ़ियों से जमीन पर लौट आया। लेकिन जैसे ही उसने अपने स्की पोल उठाए, एक भेड़िया उस पर झपट पड़ा। खुशकिस्मती से वह समय रहते अपने स्की पोल पकड़ने और भेड़िए से लड़ने में कामयाब रहा। सीनो सिर्फ केबल कार में अकेले बैठकर बचाव का इंतजार कर सकता था। लेकिन एक दिन और एक रात के बाद भी कोई खबर नहीं थी। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। अगर वह और इंतजार करता तो वह ठंड से मर जाता। नीचे बर्फ की मोटाई को देखते हुए उसने कूदने का फैसला किया। वह सावधानी से बाहर की ओर बढ़ा ताकि जमीन के और करीब पहुंच सके। तभी केबल कार का एक स्क्रू ढीला हो गया और सीट से चिपके हुए सीनो नीचे गिर गया। किस्मत से वह हवा में ही रुक गया, जमीन के और करीब। उसने आगे देखा, हिम्मत जुटाई और कूद गया। इसके तुरंत बाद केबल टूट गई। केबल कार नीचे गिरी और सीनो के पैर से टकराई। उसने दर्द सहते हुए रुकने की हिम्मत नहीं की और तुरंत नीचे की ओर रेंगने लगा। वह रेंगता रहा और तब तक रेंगता रहा जब तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बगल में एक भेड़िया उसे गौर से घूर रहा था। जियाओ मेई इतना डर गया था कि उसने सांस लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन भेड़िए मुड़े और चले गए, शायद इसलिए कि वे पहले ही खा चुके थे। सिनो जल्दी से रेंगकर जाने के लिए आगे बढ़ा। पता नहीं कितने समय बाद वह आखिरकार सड़क के किनारे पहुंच गया। अपनी बची हुई ताकत से उसने एक कार को रोका और शियाओ मेई आखिरकार बच गई।